वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑपरेशन जो है वो कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे जो मजदूर है, क्योंकि तमाम पूरे के पूरे जो अफसरान है या हमारी लेबर है वो सब लाजमो मलजूम है। ये नहीं है कि जो कमरे में बैठ के काम करने वाला बंदा है उसके बगैर काम चल सकेगा, या जो फील्ड में बैठा हुआ हमारा मजदूर है। जैसे मैंने कल कहा था, हमारा कैरेज फैक्ट्री का मजदूर, हमारा यहाँ का मजदूर, वो सारे का सारा जो है वो उसके पास इतनी बड़ी स्किल है और इतनी बड़ी उसके पास कॉम्पिटेंसी है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर मजदूर का, लेबर का, टेक्निकल बंदों का वो मुकाबला कर सकते हैं और करते हैं। उनके कुछ इश्यूज थे जो पहले से मैं समझता हूँ कि मैं एक बात अल-ऐलान अपने सीईओ के मुताल्लिक कहूँगा, कल जो होगा कल का फिर हिसाब हम मेरे से भी कोई लेने वाला है, इनसे भी कोई लेने वाला है, लेकिन पॉजिटिव आदमी है और डूअर है। तो इसी हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि एक तो इशू ये था कि यहाँ पे हमें खुद रिक्वायर्ड है, हमें वैगन्स रिक्वायर्ड हैं। हमारी 1500 से ज़ायद वैगन जो हैं वो इस वक्त काम मांग रही हैं। हमारी कोचेज़ हैं और हमारे लोकोमोटिव्स हैं। आज सबका टारगेट हमने सेट कर दिया है कि हमें लोकोमोटिव्स कब तक मिल जाएंगे जो यहाँ पे 19 हैं, कोचेज़ हमारी कब तक मिल जाएंगी जो 239 के करीब हैं जो एड्रेस हो रही हैं, और पीछे और मज़ीद जब ये एड्रेस होके जाएंगी तो और हैं। इसी तरह हमारे पास वैगन्स जो है वो 1500 के करीब हैं जो काम मांग रही हैं। इनके लिए पुर्जाजात की कमी थी, इनके लिए हमारे यहाँ लेबर को ओवर टाइम उस पर पाबंदी थी। हमने यहाँ के जो इंचार्ज है हमारे भट्ट साहब, उनकी सारी बातें सुनी। उसके बाद आज हमने ये अनाउंस किया है कि जो ओवर टाइम वाला इशू है उसको हमने रिस्टोर कर दिया है, यानी ओवर टाइम लगा कर हमारी सारी चीज़ों को जो है वो मसले को हल किया जाएगा। दूसरा एक सेकंड दूसरा ये था कि देखिए, जब एक मजदूर मजदूरी करता है, मजदूर में सिर्फ ये नहीं आप मजदूर का लफ्ज़ जो है वो लेबर में सिर्फ लेके जाते हैं। मजदूर ऑफिस में बैठ के काम करने वाला शख्स वो भी मजदूर है, क्योंकि उसने भी मजदूरी की है। मजदूरी करने की एक कैटेगरी है, ये क़यामत तक कायम रहेगी। ना सारे मिस्त्री बन जाएंगे थे, ना सारे क्लर्क बन जाएंगे थे, ना सारे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। सब अपनी अपनी ये कैटेगरीज क़यामत तक जो है वो कायम दायम रहेगी। वो भी मजदूर है, उसकी मजदूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी हदीस मुबारक के मुताबिक पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। अपना पेट बेशक कोई उस पर पत्थर रख ले जो ज़रा जिम्मेदार आदमी है, लेकिन जो मजदूर की मजदूरी है वो हमने सीईओ साहब से पूछ के, क्योंकि हर काम ये प्रिंसिपल हमारे ऑफिसर हैं, इनसे पूछ के मैं अनाउंस करता हूँ। जो इनके रिलेटेड होता है, जो मेरे रिलेटेड होता है वो मैं खुद कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने इन्हें कहा कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी मजदूरों की मिलनी चाहिए। तीसरी बात बेटा यार, आप कोई बात नहीं, मैं यकीन माने, मैं अल्लाह को, मैं नारों के लिए नहीं, ये आपका हक है जो मैं देने आया हूँ। प्रमोशन का केस था आपका, वो आपके जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने हमारे सामने पेश किया और 1 महीने का टाइम हमारे सीईओ साहब ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर वो भी हल, यानी प्रमोशन वाला भी केस हल हो गया, लेकिन उसके लिए 30 डेज उन्होंने मांगे। अब अपग्रेडेशन की बात हम दोनों है ना, अपग्रेडेशन भी है और प्रमोशन भी है। नहीं अभी यार फिर आप आ जाएं। ये देखें, सबसे ज्यादा एटिकेट्स जब तक हमें नहीं आएंगे आप मुझसे क्या लेंगे। आप देखें, आप मेरे से बात अंदर कर चुके हैं और मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझे वो बात करने दें जिसमें मैं पूरा उतर सकता हूँ, और जो मैंने आपसे कमिटमेंट की है वो मुझे याद है। मुझे अगर आपने याद करवाना है तो मेरी जगह आप खड़े होते हैं। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि बाकी जो इश्यूज हैं जिसके लिए हमें एक मीटिंग दरकार है, अभी देखें ना 80-90% तो आपके इश्यूज हल हो गए। मैं कहता हूँ जी 20% जो आपने अभी जिक्र किया है कि जो आपके परमानेंट वाला इशू है उसके ऊपर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके ऊपर मैं कहूँ जी मैं यहाँ अनाउंस करके चला जाऊँ और बात मैं कराऊँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक एसेट के लिए अपने वज़ीर आज़म साहब को जब दरख्वास्त की, और ये शायद कल मैंने जिक्र किया था इसका, कि सबसे बड़ा इशू आपका ये था
कि रेलवे का स्ट्रेटेजिक एसेट वाला हमारी जो बात है वो मान ली जाए। वो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। अब हमने दिन रात मेहनत करके रेलवे को इसी हालत में हमने वापस खड़ा करना है ताकि ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट और दूसरा पाकिस्तान हम इसे करार देते हैं, हमारे इन भाइयों की मेहनत के नतीजे में हम दोबारा उसको हासिल कर सकें। इसलिए ये मीटिंग जो है हमारी बड़ी सक्सेसफुल हुई सबके साथ। और फिर ये जो हमारा घर है, ये जो वर्कशॉप है, इस घर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बहुत पुरानी मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, उन मशीनों की अपग्रेडेशन आज तक नहीं हुई। उसके लिए चेयरमैन ने और सीईओ ने मिलके बैठ के, और हमारे जो टेक्निकल मैकेनिकल लोग हैं जैसे राहत साहब हैं, इन सब ने मिलके हमने एक पीएसटीपी के लिए प्रोजेक्ट बनाया है जो अपलोड हो गया है। इंशाल्लाह इसी पीएसटीपी में वो डलेगा तो हम उसमें भी इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, यानी चेंज करेंगे। पुरानी मशीनों की जगह हम नई मशीनें लेके आएंगे, हमारे मजदूर की स्किल में भी इजाफा होगा। इसके अलावा हमारी अप्रेंटिसशिप का मामला था जो यहाँ पे है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट हो जाएगा इसी जगह के ऊपर। तीसरा देखिए, ये सामने मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, शॉप्स देखी हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम जो रेलवे कॉलोनीज हैं और रेलवे स्टेशन हैं, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब को साफ सुथरा कर दिया है, हम उसी मॉडल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस कॉलोनियों को भी, और ये जो सामने बाजार लगा हुआ है, सेम वही मॉडल जो रेडी का मॉडल जो पंजाब गवर्नमेंट का है, वो मैंने इनको कह दिया है अपने भट्ट साहब को कि ये पूरे का पूरा साफ सुथरा एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत पूरे का पूरा ये बन जाएगा, जिससे यहाँ की इन्वायरमेंट में बेहतरी भी आएगी। मैं आखिर में नहीं, अब दोबारा बात वही शुरू करने लगा हूँ कि ये पाकिस्तान हम सब के लिए बड़ा अजीज है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से कोई सहाफ़ी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मजदूर है, कोई ब्यूरोक्रेट है। और मैं तो कहूँगा, पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे, ये जो ड्यूल नेशनल हम अपने आप को कहते हैं और फिर मजदूरियाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, तो वो उसको मैं हाफ कुक कह सकता हूँ, पाकिस्तानी हाफ कुक। उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्टेक्स जो हैं वो फिर हमारे तकसीम हो जाते हैं। क्या है, ठीक है जी, रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ चले जाएंगे जी, फलां मुल्क चले जाएंगे, फलां मुल्क चले जाएंगे। उसको इस पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए कि वो अपनी बेहतरीन सर्विसेज यहाँ दें। उसका आधा दिमाग अगर ये होगा कि आधे पैसे मैंने बाहर लेके जाने हैं और आधे पाकिस्तान में रखने हैं, और फिर उसके बाद सारे ले जाने हैं और अपने बच्चों को भी वहीं ले जाना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी जिस कैटेगरी में भी कोई आता है, जिस कैटेगरी में, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा, हमें उसका इजहार करने के लिए चाहिए कि हम पूरा वक्त पाकिस्तान को दें, पूरी सलाहियतें पाकिस्तान को हम उठाएंगे। आप जहां मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी पैसा लेके चले जाएं, लेकिन वहां पे आपकी हैसियत सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड की होती है शहरी की हैसियत से। आज इस पाकिस्तान को जिन खतरात को कल भी मैंने निशानदेही की, लेकिन उससे हटकर, उन बातों से हटकर चंद गुजारिशात मैं फिर करना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमने सब ने कमर बस्ता होना है। हमारी हुकूमत ने फैसला